नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग बता रहा है कि 19 मार्च से कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आज भी कुछ जगहों पर बादल छाए रहने के आसार हैं। तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इनेलो ने हरियाणा में गैस संकट, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो इनेलो राज्य भर में आंदोलन शुरू कर सकती है, जिसकी चेतावनी भी दी गई है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिहार से अफीम लाकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सप्लाई कर रहा था। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना के तहत कुछ परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पात्र लोगों को हर साल लगभग 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए लाभार्थियों को अपना कार्ड बनवाना होगा और जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी इस योजना का फायदा मिल पाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि समाज में अच्छे सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने का काम कई संगठन कर रहे हैं। आरएसएस का नाम लेते हुए कहा गया कि वह समाज सेवा, संस्कार और संगठन के जरिए लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, जिससे समाज में सकारात्मक सोच विकसित होती है। गुरुग्राम से एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी छोटी बेटी को ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया। यह घटना सुनकर इलाके में लोग स्तब्ध हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम सोहना रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोककर खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गुरुग्राम में एक युवक घर से पिज्जा लेने की बात कहकर निकला था, लेकिन बाद में एम्बियंस मॉल पहुंच गया। वहां से उसने ऊपरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। ये खबर सुनकर परिवार और आसपास के लोग गहरे सदमे में हैं और पुलिस घटना की जांच कर रही है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान काफी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। देर रात तक चली गिनती के बाद नतीजे आए और भाजपा हैट्रिक बनाने से चूक गई। कांग्रेस ने एक सीट जीतकर अपनी साख बचा ली, जिससे राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव की मतगणना देर रात तक चलती रही और माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। आखिरकार परिणाम सामने आए तो भाजपा और कांग्रेस को एक एक सीट मिली। पूरे चुनाव में रणनीति, क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक समीकरणों को लेकर काफी चर्चा होती रही। हरियाणा राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों को लेकर मतगणना अचानक रुकने से काफी सवाल उठे। देर रात तक इंतजार के बाद स्थिति साफ हुई। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई बार नाटकीय मोड़ आए, जिससे राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। डॉक्टर अंजलि जैन को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। समाज के लोगों ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में संगठन और सक्रिय होगा तथा समाज हित के कई कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में ग्रुप सी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राहत दी गई है। करेक्शन पोर्टल फिर से खोल दिया गया है ताकि अभ्यर्थी अपनी गलतियां सुधार सकें। साथ ही EWS श्रेणी की आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख सालाना कर दी गई है, जिससे अधिक लोग आवेदन कर पाएंगे। 17 मार्च का दिन हरियाणा के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन राज्य की 2 बेटियों का जन्म हुआ था, जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल और अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को याद कर लोग गर्व महसूस करते हैं। महमूदाबाद राजघराने के वारिस से जुड़े मामले में अदालत से उन्हें राहत मिली है। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला सामने आया है। इस निर्णय के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। इनेलो पार्टी अपने युवा सम्मेलन को सफल बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस सम्मेलन के जरिए युवाओं को जोड़ा जाएगा और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद से जुड़े विवाद में नया मोड़ आया है। खबर है कि भाजपा सरकार इस मामले में मुकदमा नहीं चलाएगी। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गुरुग्राम में LPG गैस की सप्लाई को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। SDM को स्टॉक की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। लोगों से ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील भी की गई है, ताकि गैस की उपलब्धता ठीक रहे और किसी तरह की कमी की स्थिति न बने। गुरुग्राम में एक सोसाइटी के फ्लैट में महिला की मौत का मामला सामने आया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, ताकि असली कारण सामने आ सके।
हेली मंडी इलाके में सीसी रोड के किनारे खड़े पेड़ों को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं और हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। गुरुग्राम के सेक्टर 45 की सड़क की हालत को लेकर लोगों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि नई बनी सड़क 1 महीने भी ठीक से नहीं चल पाई। इसके अलावा इलाके में सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर भी लोग शिकायत कर रहे हैं। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए कीमत के 28 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये मोबाइल चोरी या गुम होने के मामलों से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इन्हें असली मालिकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू करने वाली है। सेक्टर 107 में बनने वाले सीवर शोधन संयंत्र का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। निर्माण में हो रही देरी से इलाके के लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह परियोजना जल्द शुरू होनी चाहिए ताकि सीवर की समस्या से राहत मिल सके। गुरुग्राम में निर्माणाधीन साइट पर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कई मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देने के लिए अंबाला रोडवेज ने खास बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। अंबाला शहर और नारायणगढ़ बस स्टैंड से सीधे त्रिलोकपुर धाम के लिए बसें चलेंगी। इससे हजारों श्रद्धालुओं को जाम और महंगे निजी वाहनों से छुटकारा मिलेगा और सुरक्षित यात्रा करना आसान हो जाएगा। अंबाला के एक गांव में शादी के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला। दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा तो पूरे गांव में लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई इस दृश्य की फोटो और सेल्फी लेने लगा। परिवार ने बताया कि बेटे के बचने की खुशी में उन्होंने यह अनोखी मन्नत पूरी की। हरियाणा में रसोई गैस को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। अब लोगों को करीब 25 दिनों के अंतराल पर घरेलू गैस सिलेंडर मिलने की व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर के उपयोग पर भी कुछ पाबंदियां लगाने की चर्चा है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। गुरुग्राम में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। शहर का तापमान लगभग 35 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। लोग अभी से दोपहर के समय घरों से कम निकलने की सलाह दी जा रही है। नूंह जिले की मंडियों में इस बार सरसों की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। किसानों को फसल का अच्छा दाम मिलने से उनके चेहरे पर संतोष नजर आ रहा है। व्यापारी भी बताते हैं कि इस बार पैदावार बेहतर हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिला है। ट्राई सिटी इलाके में लगातार बढ़ते प्रॉपर्टी दामों को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि मध्यम वर्ग के लिए सस्ते और किफायती घर उपलब्ध कराने की क्या योजना है। अदालत चाहती है कि आम लोगों के लिए भी आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए एक विशेष बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत व्यापारियों को 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यापारियों को जोखिम से बचाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है। राज्य के सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की गई है। इसके तहत कुछ स्कूलों को 2 साल तक 2-2 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही HCS अधिकारी कम से कम एक स्कूल को गोद लेकर उसकी व्यवस्था सुधारने में सहयोग करेंगे। फरीदाबाद में बैंक रिकवरी एजेंटों की मनमानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एजेंटों ने पहले लोगों से नकद किस्तें ली और बाद में बाइक भी छीन ली। अब वे बकाया राशि के नाम पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैथल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने कड़ा अभियान चलाया। फरवरी महीने में करीब 5117 वाहनों के चालान काटे गए। इसके साथ ही करीब 31 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। फरीदाबाद में पिछले 10 वर्षों में लगभग 1000 अवैध कॉलोनियां बसने का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि बिना अनुमति के प्लॉटिंग और निर्माण किया गया। अब प्रशासन इन कॉलोनियों की जांच कर रहा है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। गर्मी बढ़ते ही हिसार शहर में पानी की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। जल विभाग के अनुसार रोजाना करीब 50 लाख लीटर अतिरिक्त पानी की खपत हो रही है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि पानी का उपयोग सोच समझकर करें ताकि आने वाले समय में संकट न बढ़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क किनारे लगाए जाने वाले बिजली के खंभों को लेकर नया निर्देश दिया है। अब खंभे सड़क से कम 3 फीट दूरी पर लगाए जाएंगे। इसका मकसद सड़क हादसों को कम करना और लोगों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। हरियाणा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को लेकर चिंता बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 5.5 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।
राज्य के युवाओं के लिए बड़ी भर्ती की तैयारी की जा रही है। करीब 10,000 तृतीय श्रेणी पदों पर जल्द विज्ञापन जारी होने की संभावना है। इनमें पुलिस भर्ती भी शामिल हो सकती है। आयोग का कहना है कि इस साल कुल 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती की योजना है। हरियाणा में महिलाओं को रोजगार देने के लिए पिंक रैपिडो योजना शुरू की गई है। इसके तहत महिलाएं ई-स्कूटी से महिला यात्रियों को सफर कराएंगी। चयनित महिलाओं को करीब 14,000 रुपए मासिक आय का अवसर मिलेगा और शहरों में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी मजबूत होगी। हिसार के एक अस्पताल की हालत खुद खराब हो गई है। मरीजों का इलाज करने वाली ओपीडी की छत से पानी टपकने लगा। कर्मचारियों ने अस्थायी व्यवस्था के लिए डस्टबिन रख दिए। अस्पताल प्रशासन अब मरम्मत कराने की तैयारी कर रहा है ताकि मरीजों को परेशानी न हो। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने को लेकर चर्चा तेज हो गई। कुछ राज्यों में महिलाओं के खातों में पैसे भेजने की घोषणा की गई है। पंजाब में भी बजट के दौरान महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की योजना की बात कही गई है। हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को ट्रेन से मुफ्त धार्मिक यात्रा का मौका मिलता है। सरकार का कहना है कि इससे बुजुर्ग आराम से देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना में महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय बढ़ाना है। अंबाला जिले में टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या बढ़कर 2,157 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता अभियान और समय पर इलाज की वजह से गांवों में टीबी के मामलों को नियंत्रित करने में मदद मिली है। पानीपत के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इसमें सरसंघचालक मोहन भागवत भी पहुंचे। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में संगठन के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर विचार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बैठक में एलपीजी आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा संकट की समीक्षा की। बैठक में देश में गैस की उपलब्धता और कीमतों पर भी चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि आम लोगों को राहत देने के उपायों पर लगातार नजर रखी जा रही है। हिसार में एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 80 लाख रुपए से जुड़ा मामला है। इस घटना के बाद आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में तेज संगीत बंद कराने पहुंची पुलिस के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। देश में प्रदूषण के मामले में गुरुग्राम फिर चर्चा में आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी खराब स्तर पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों की संख्या और निर्माण गतिविधियां प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह बन रही हैं। फरीदाबाद में बैंक रिकवरी से जुड़े मामलों के साथ साथ अपराध की घटनाएं भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी प्रशासन को देनी चाहिए ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। गुरुग्राम में 19 पुराने तालाबों के पुनर्जीवन की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे भूजल स्तर सुधरेगा और शहर में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा में जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से 70 नहरों का पुनर्वास किया जाएगा। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर पानी उपलब्ध होने की उम्मीद है। राज्य में बस दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। हाल ही में एक बस पलटने से कई लोग घायल हो गए थे। अधिकारियों ने कहा कि ड्राइवरों को सावधानी से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। नारनौल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में करीब 1,462 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के लिए यह दिन काफी खास रहा और परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। हरियाणा के युवाओं ने क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने कुल 33 पदक जीते। अब ये युवा इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने इस उपलब्धि पर सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है। देश में कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनें अब दिल्ली और पानीपत की बजाय मेरठ और सहारनपुर होते हुए चलेंगी। रेलवे ने बताया कि यह बदलाव कुछ समय के लिए किया गया है ताकि ट्रैक से जुड़े जरूरी काम पूरे किए जा सकें।
निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार ने राहत भरी योजना शुरू की है। अब पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन और कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे गरीब मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकेगा। हरियाणा सरकार ने किराएदार परिवारों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अब मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर किराएदार भी परिवार पहचान पत्र बनवा सकेंगे। इससे उन्हें राशन, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी बेहतर बनेगा। हरियाणा सरकार ने राशन डिपो से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब कई डिपो पर किसानों के लिए जैविक खाद भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिपो संचालन में 33% हिस्सेदारी दी जा रही है, जिससे रोजगार और खेती दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए नए बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित की हैं। सरकार का कहना है कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने और बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा बढ़ाने से आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के लिए नई सुविधा देने का फैसला किया है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को कुछ विशेष व्यवस्थाएं दी जाएंगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। आयोग का कहना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक बनेगी। देश भर में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का बड़ा अभियान चल रहा है। करीब 1,300 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 157 स्टेशन भी इसमें शामिल हैं, जहां यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, साफ सफाई, आधुनिक टिकट सुविधा और अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड बना, जब सिर्फ 55 मिनट में सभी 20 सवालों के जवाब दे दिए गए। इस दौरान मंत्रियों और विधायकों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सदन में इस तेज और प्रभावी कामकाज को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सकारात्मक माना गया। हरियाणा विधानसभा के प्रश्नकाल में माहौल उस समय हल्का हो गया जब डिप्टी स्पीकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और विधायक राव नरबीर सिंह ने कुछ मजेदार चुटकुले सुनाए। सदन में मौजूद सदस्य भी हंसी नहीं रोक पाए और थोड़ी देर के लिए गंभीर बहस के बीच हल्का फुल्का माहौल बन गया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कई मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच कर्ज, शिक्षा और SYL नहर जैसे विषयों पर लंबी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बजट प्रस्तावों पर लगभग 450 घंटे तक बहस चलेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। यहाँ राज्यसभा सीट के लिए इस बार मतदान से फैसला होगा। राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी इसी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राई खेल विश्वविद्यालय के विकास के लिए 491 करोड़ रुपए की बड़ी राशि देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे खेल शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं बेहतर होंगी। हालांकि राज्य में स्कूली ड्रॉप आउट दर बढ़ने को लेकर भी शिक्षा विभाग चिंता जता रहा है। सोनीपत जिले में खराब और जर्जर सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों ने मंत्री और उपायुक्त को अर्जी दी है। नागरिकों का कहना है कि कई सड़कों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिससे रोजाना आने जाने में परेशानी होती है। प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद जल्द सुधार का भरोसा दिया है।